सरदार शहर में उपचुनाव होने हैं और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी पास है। ऐसे में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है कई मायनों में अहम मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस की जो अंतकलह है वो खुलकर सामने आ रही है। हालांकि कल वेणुगोपाल की ओर से जो है साफ तौर पर कहा था कि मनमुटाव खत्म हो गया है और सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दोनों हाथ उठाकर कहा था कि हम सभी जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शरीक होंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान जी हैं। क्या लगता है, क्या ये कलह खत्म हो गई? पहले भी राहुल गांधी ने सुलह कराई थी। देखो, ये केवल नाटक मात्र है। वेणुगोपाल जी ने निश्चित रूप से इनको कहा होगा, भाई देखो मेरे को यहाँ का प्रभारी बनाया है, आप मेरी इज्जत रखो, कम से कम लोगों को दिखाने के लिए तो हाथ ऊपर कर दो। तो इसी तरीके से इन्होंने हाथ ऊपर कर दिए होंगे। लेकिन इनकी जो रियल लाइफ है वो पर्दे के पीछे है। और वो पर्दे के पीछे ये है कि दोनों ही मुख्यमंत्री की सीट को चाहते हैं। वो चाहते हैं मेरे को मिल जाए, और अशोक गहलोत जी चाहते हैं मैं बना रहूं। केवल यही है। और ये बने रहने के लिए इन्होंने पूरे 4 साल व्यतीत कर दिए। अब बाकी 6 महीने बचे हैं। 6 महीने आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस राजस्थान की जनता के लिए कि आज युवा त्राही त्राही कर रहा है, किसान त्राही त्राही कर रहे हैं। कल आपने देखा कि पशुओं के जो डॉक्टर है वो धरने पर बैठे हैं, वो त्राही त्राही कर रहे हैं। आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो त्राही त्राही कर रहे हैं। यानी जो आज आम जनता है उसको कुछ भी हासिल इस पार्टी से नहीं हुआ है। और ये केवल और केवल 4 साल ऐसे व्यतीत कर दिए। और आपने देखा महीनों तक तो ये 5 स्टार होटल में बंद रहे थे अपनी सरकार को बचाने के लिए, और अब भी यही कवायद चल रही है। इसलिए हम ये कहते हैं कि कल वाला जो था केवल और केवल नाटक था। इसके अलावा रियल लाइफ इनकी पर्दे के पीछे है। जन आक्रोश यात्रा भी आप लोग निकाल रहे हैं, कितना फायदा मिलेगा? सरदार शहर उपचुनाव भी है, इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव भी पास में है। देखो, जन आक्रोश यात्रा, ये जो सरकार है इसका जो भ्रष्टाचार है वो जनता के सामने आए हैं। इसके जो अत्याचार है वो जनता के सामने आए। इन्होंने जो बेरोजगारी पूरे भारतवर्ष में सबसे शीर्ष पर पहुंचा दी है राजस्थान में। आज आप कहा करते थे पहले कि बिहार और यूपी के लोग यहाँ राजस्थान में काम के लिए, रोजगार के लिए आता है। मैं ये कहता हूँ राजस्थान के लोगों को अब बिहार और यूपी जाना पड़ेगा। ये सरकार ने ये रूप कर दिया है राजस्थान के अंदर में। और आप देखो ना, केंद्र सरकार ने किसानों को किसान निधि दी और इनसे केवल लिस्ट मंगाई थी कि आप पूरी लिस्ट किसानों को भेज दीजिए, 6,000 रुपये साल को इनको मिलेंगे। इन्होंने तो लिस्ट तक बेचारे किसानों की नहीं भेजी। और भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया जब इन्होंने किसानों की लिस्ट भेजना शुरू किया। तो ये तो इनके हाल है। इनके पास केवल देना इनको कुछ नहीं था, देना तो केंद्र को था। बावजूद भी इनको केवल लिस्ट बनाने में तकलीफ हो रही थी। और आज आप देखो ना, नेताओं के हाथ में कुछ नहीं है। पूरा जो कंट्रोल है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ में ले रखा है। विधायकगण और मंत्रीगण अगर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या किसी पुलिस अमले को कहीं कहते हैं ना फ़ोन करके कि यह काम कर दो, उनकी कोई सुनता ही नहीं है। वो सिग्नल लेते हैं मुख्यमंत्री जी से, जब भी कोई आगे कोई बात बनती है, नहीं तो कुछ बनती नहीं है। उनको क्लियर निर्देश है मुख्यमंत्री जी के कि सुनो सबकी, करना किसी की कुछ भी नहीं, करना वही जो मैं कहूँ। यह हालात है आज ये राजस्थान सरकार की। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बेरोजगार सड़कों पर हैं, चिकित्सक सड़कों पर हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। भाई साहब क्या कहेंगे? रिपीट करने की कांग्रेस बात कर रही है कि हम वापस रिपीट करेंगे, कलह खत्म हो गई है हमें। ऐसा इनकी कलह बॉडी लैंग्वेज कल देखा होगा। सचिन जो खड़े थे पीछे, सचिन पीछे खड़े थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको अगर स्टडी हो, पत्रकार हो आप, तो वो रोष में थे, गुस्से में थे और खड़े थे। आगे इनका अध्यक्ष डोटासरा साहब और श्रीमान मुख्यमंत्री खुद खड़े थे। अब तात्कालिक रूप से राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर के ये एक हुए हैं, लेकिन एक हो नहीं सकते, क्योंकि जो अपने आप को जादूगर कहता है हमारे श्रीमान गहलोत साहब, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनके मन में जो जहर भरा हुआ है इनके प्रति, 3 साल पहले इन्होंने जो विरोध और विद्रोह किया, उनका कहना है। और शर्म नहीं आती हमारे, पहली बार मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, हमारे श्रीमान सचिन पायलट जी को इतनी बेशर्माई से नाकारा, निकम्मा, निकृष्ट और गद्दार 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 लगातार कहने के बाद अब फिर वो हाथ मिला रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। किस हित में कर रहे हैं? इनको मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा ठोस आश्वासन मिला है, पर वो ठोस आश्वासन काम नहीं करेगा। जैसी यात्रा खत्म होगी अपने रंगत में, अपनी संगत में और भांग खा के बंगत में आएंगे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब।
तो ये थे बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, जिन्होंने कहा हालांकि सुलह की बात की जा रही है, लेकिन जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी कलह फिर खुलकर सामने आएगी। हालांकि लगातार बीजेपी आरोप लगाने में लगी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा हमारा सवाल राहुल गांधी से है, जो भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने 2018 में किसानों के कर्ज माफ़ी की बात कही थी, लेकिन कर्ज माफ़ नहीं हुआ। हालांकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, आम जनता सड़कों पर है, बेरोजगार सड़कों पर है, ऐसे में कांग्रेस रिपीट होने की बात कर रही है। क्या रिपीट कर पाएगी, ये विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद ही डिसाइड हो पाएगा। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।